मॉर्निंग स्टूडेंट। सो पीएन जंक्शन डायोड एक लेक्चर मैंने अभी कंप्लीट किया है। नेक्स्ट सेकंड लेक्चर है ये 12 के लिए, मेडिकल के लिए, आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए। मेडिकल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो मैंने पीएन जंक्शन डायोड डिफाइन कर दिया था। अनबायस पीएन जंक्शन डायोड, उसका मीनिंग मैंने बता दिया था। फॉरवर्ड बायस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड ये भी कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट थ्योरी है रिवर्स बायस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। फॉरवर्ड का उल्टा कर लीजिएगा। जैसे आप फॉरवर्ड बायस आपने पढ़ाया, क्वेश्चन बनाया था, पहचाना सीखा था कि कैसे फॉरवर्ड बायस करना है, एग्जैक्टली उल्टा उसका रिवर्स बायस। एक लेक्चर इससे पहले हुआ है, वो कंप्लीट करना है पहले, उसी के हेल्प से रिवर्स बायस पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। उल्टा कर लेंगे इसमें। पी साइड कनेक्टेड विथ निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। यहां पी को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करिए। इन रिवर्स बायस the P side connected with negative side of battery and end side connected with positive side of battery. So positive side of battery से एंड साइड नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी से। एंड पी साइड पॉजिटिव नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी, एंड साइड कनेक्टेड विथ पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी। फिगर आप बना लिए। तो यह है पीएन जंक्शन डायोड। पी हुआ और एन हुआ, पीएन जंक्शन डायोड। तो पी साइड को आपको कनेक्ट करना है नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी, और ऐसे ये नेगेटिव साइड हो गया, ये पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी हो गया, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स बायस। ये जो फिगर पढ़ रहे हैं ये रिवर्स बायस का फिगर हो गया। पी साइड है उसको नेगेटिव से बैटरी से कनेक्ट करना है और एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये सर्किट जो देख रहे हैं ये रिवर्स बायस में आएगा। ऐसे फिगर आप बनाएंगे तो पीएन को ऐसे भी बना सकते हैं, पी और एन। फिगर ऐसा हो गया। ये है पी साइड और ये एन साइड है, और ऐसे बनाना है। सो ये है नेगेटिव और ये पॉजिटिव साइड, ऐसा। ये है रिवर्स बायस का फिगर हो गया। दूसरा तरीका क्वेश्चन पहचानने के लिए आप ये भी बोल सकते हैं कि पी साइड कनेक्टेड विथ अ लो पोटेंशियल और एन साइड कनेक्टेड विथ अ हाई पोटेंशियल, ये भी लिख सकते हैं आप। सेकंड पॉइंट, इन रिवर्स बायस पी साइड कनेक्टेड विथ लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल and end side connected with high potential. So high potential से कनेक्ट करना। देखिए एग्जाम्पल देख लेंगे।
पीएन जंक्शन डायोड। देखिए ये है पी साइड है और एन साइड है। मान लीजिए कि ये इधर लो पोटेंशियल है, अगर आप -5 वोल्ट कर लें और इधर कर लेंगे आप -2 वोल्ट कर लेंगे, देखिए सर्किट रिवर्स बायस में आ जाएगा, है ना। ये लो पोटेंशियल, पी साइड एट लो पोटेंशियल। तो ये सर्किट जो होगा रिवर्स बायस में आ जाएगा। तो पहचानने के लिए ये खूब सारा क्वेश्चन आता है जो एकदम इजी है। ये रिवर्स बायस में होगा। नेक्स्ट, जैसे फॉरवर्ड बायस पढ़े हुए हैं एग्जैक्टली सेम है, बस उल्टा करना है उसमें। नेक्स्ट, सो पी साइड और एन साइड, ये है पी साइड हुआ, एन साइड हुआ। पी साइड एट द लो पोटेंशियल, एन साइड द हाई पोटेंशियल। पी साइड जो है वो लो पोटेंशियल पे करेंगे। लो पोटेंशियल मान लीजिए कि ये +2 वोल्ट है और ये है हाई पोटेंशियल +6 वोल्ट है। सो ये लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल हो गया रिवर्स बायस। हो गया। कोई भी बहुत सारा एग्जांपल है। आप लो पोटेंशियल पे मान लीजिए इसको ग्राउंड कर दिए, ऐसे ग्राउंड पे कर दिए, ग्राउंड का पोटेंशियल इधर हो गया 0 और इधर कर देंगे आपका +3 वोल्ट। देखिए ये लो पोटेंशियल पे है, 0 हुआ, वो है आपका हाई पोटेंशियल रिवर्स बायस। कोई भी लो पोटेंशियल के लिए आप यहाँ पे इसको ग्राउंड करना हो, ग्राउंड कर दीजिए इसको आप -2 वोल्ट कर लीजिए। तो ये इसका वोल्ट हुआ 0, पोटेंशियल 0 है और उसके रिस्पेक्ट में ये लो पोटेंशियल हो गया, रिवर्स बायस हो गया। तो बहुत तरीके से पूछा जाता है। आप पीएन जंक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं। सो ये पी साइड हुआ, एन साइड हुआ, पीएन जंक्शन डायोड हो गया। और इस तरह प्लानिंग कर लेंगे। लो पोटेंशियल यहाँ पे कर लेंगे। लो पोटेंशियल मान लीजिए कि +1 वोल्ट है और यहाँ पे +4 वोल्ट कर लेंगे, रिवर्स बायस में हो गया। हो गया। नाउ जैसे इसमें आपने पढ़ा था कि वो आपका फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर जो होता है वो उसमें घट जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा। देखते हैं थर्ड पॉइंट। सबसे पहले अनबायस कर लीजिए पीएन जंक्शन डायोड। सो अनबायस आप जानते हैं कि अनबायस पीएन जंक्शन डायोड आप पढ़े हुए हैं। अनबायस में ये था फिगर, तो ये था पी था और एन था, ये दोनों का जंक्शन है। ये साइड हुआ पी साइड हुआ, ये साइड हुआ एन साइड। यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट बना देंगे। आप जानते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव 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 ऐसे बैरियर बना हुआ है। और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कुछ ज़्यादा रहेगा, पड़े हुए हैं। यहाँ होल्स है, यहाँ पे होल्स एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट कर देता है। जितना इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही होल्स रहेगा। यहाँ होल्ड कुछ ज़्यादा रहेगा पी साइड में, यहाँ होल्ड कम है। ठीक है, ये आप पढ़े हुए। ये है आप डिप्लेशन लेयर, ये इसका विड्थ पढ़े हुए हैं। विड्थ 1 माइक्रोमीटर। विड्थ पढ़े हुए हैं कि 1 माइक्रोमीटर का मतलब 10⁶ मीटर। ये है डिप्लेशन लेयर। तो ये हम लोग जानते हैं। ये अनबायस के लिए। जैसे आप इसको रिवर्स बायस करेंगे, फिगर देखेंगे,
फोर्थ, so PN junction diode in reverse bias. सो जैसे रिवर्स बायस हम लोग डिस्कस करेंगे रिवर्स बायस में, तो रिवर्स बायस देखिए फिगर, इसी को हम लोग अनबायस है, और जब हम लोग इसको रिवर्स बायस करेंगे, प्लान करेंगे ऐसा, ये पी साइड है और एन साइड है। जैसे रिवर्स बायस में आप क्या करते हैं कि पी साइड को आपको निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है ऐसे, और एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है ऐसे करना है रिवर्स बायस में। ये है निगेटिव टर्मिनल है और इसको है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। तो ये हो गया माइनस, निगेटिव हो गया, और ये हो गया पॉजिटिव साइड। तो इस केस में देखिए आपका, अब जैसे ही अगर आप सोचे कि ये ऐसा था, आपका ये वायर ओपन था, कोई कनेक्शन नहीं था, तो ये फिगर है जो पढ़ा हुआ है। बट अगर आप इस साइड नेगेटिव करेंगे, यहाँ अगर आप नेगेटिव करेंगे तो ये तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आएगा, ये बल्कि दो इलेक्ट्रॉन है वो भी इधर भाग जाएंगे, उधर ही भागेंगे। तो यहाँ पे विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर जो है वो बढ़ जाएगा। आप ड्राइंग देख रहे हैं कि इसमें अगर पॉजिटिव साइड किए थे, फॉरवर्ड बायस में पॉजिटिव था, तो ये इलेक्ट्रॉन फट से इधर चला गया, ये लेयर टूट गया, फ्लो खूब स्मूथ हो गया, रेजिस्टेंस 0 हो गया इसका आइडियल के केस में। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर बढ़ जाएगा, ये तो टूटेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं बल्कि और मोटा हो जाएगा। यहाँ पे तो पहले से थे ही, पहले से ये थे, और दो और आके इधर ही जाके जमा हो जाएगा ऐसे। और यहाँ पे भी सेम, होल्स हैं, होल्स यहाँ पे रह जाएंगे, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी वही फिगर बना 1 2 3 4 5, और यहाँ पे होल्स जो है यहाँ नज़दीक आ जाएंगे। तो इस केस में रिवर्स बायस में जो विड्थ है, विड्थ डिप्लेशन लेयर का विड्थ बढ़ जाएगा और चौड़ा हो जाएगा, यहाँ पे और चौड़ा होगा और बैरियर बढ़ जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, कोई करंट फ्लो नहीं होने देगा इसमें। ये तो और चौड़ा हो गया यहाँ पे, तो ये जो फॉरवर्ड बायस में ये ब्रेक कर गया था, मिक्सिंग हो गया था। रिवर्स बायस में तो ये जैसे निगेटिव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इससे दूर भागेगा और यहाँ जाकर सट जाएगा, होल्स भी इससे दूर भागेगा, जाकर सट जाएगा यहाँ पे। तो ये जो डी डैश है, डी डैश, सो डी डैश जो है वो ग्रेटर देन डी, ये जो डी 1 एंगस्ट्रॉम है उससे भी बढ़ गया इन रिवर्स बायस। So in reverse bias, the width of depletion layer will increase. सो जो विड्थ है, चौड़ाई बढ़ जाएगा, जो वो आपका विड्थ बढ़ जाएगा। फॉर आइडियल डायोड, सो रिवर्स बायस में आरडी मस्ट बी इनफाइनाइट। सो रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल डायोड इनफाइनाइट हो जाएगा, रिवर्स बायस में कोई करंट नहीं फ्लो होने देगा, सब लॉक कर देगा और स्ट्रॉन्ग जस्ट बाउंड्री बना देगा। So यहाँ पे RD the resistance of diode in reverse bias. So resistance of diode in reverse bias, इनफाइनाइट, सो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इनफाइनाइट।
जैसे फॉरवर्ड बायस में था वहां पे जीरो था, वहां पे फुल करंट फ्लो करता था, यहाँ पे जीरो करंट, यहाँ कोई भी करंट फ्लो नहीं होने देगा। मतलब तो अभी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लास्ट पॉइंट, अगर आपका डायोड ऐसा है, ये है पीएन जंक्शन डायोड, तो पी है और एन है जंक्शन डायोड है। मान ली यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस आप लगाए हुए हैं और कुछ ऐसा फिगर हो गया, ऐसा फिगर। सो ये रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये पोटेंशियल है। ये है फिगर जो डायोड देख रहे हैं, ये रिवर्स बायस का फिगर है। सो फिगर जो देख रहे हैं रिवर्स बायस का। और अगर आइडियल डायोड है, अगर ये आइडियल, सो आइडियल डायोड हो, तो आइडियल डायोड के केस में आरडी मस्ट बी इक्वल टू इनफाइनाइट। सो जैसे इनफाइनाइट करेंगे तो इनफाइनाइट तो जस्ट लाइक एयर, वो एयर हो जाएगा, वो टूट जाएगा। इसका मतलब ये फिगर जो है वो इक्विवेलेंट टू ऐसे आप ब्रेक कर देंगे, वो ब्रेक कर देंगे, ऐसे आप लिख सकते हैं। बट वहां पे आप तार को तोड़ देंगे, आपको वायर को जो हटा देना है। और ये आर है, ये वोल्टेज है, ये एयर हो जाएगा और एयर के थ्रू तो कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट का मतलब एयर हो गया, वो तार टूट जाएगा, ये डायोड रिवर्स बायस में टूट जाएगा, करंट इसमें जीरो होगा, कोई करंट नहीं जाएगा, कहीं कोई करंट नहीं, करंट आप देखेंगे जीरो हो जाएगा। तो था रिजल्ट रिवर्स बायस के लिए। बाकी अब मैं क्वेश्चन करूंगा, कुछ 6-7 क्वेश्चन है जो आया हुआ है, न्यूमेरिकल टाइप का, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। अभी और है बहुत सारे डायोड में, जेनर डायोड है, पोटेंशियल और करंट का ग्राफ इसका पढ़ना है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन है। तो मैंने एक क्वेश्चन नोट कर दिया है, मैं क्वेश्चन स्कैन करके ऐड कर दूंगा। ये नीट का क्वेश्चन है, SIT मेन में भी आता है और बोर्ड एग्जाम में भी आता है। तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन यही है आपका। और यहाँ लिखा हुआ D1 एंड D2 आर टू आइडियल डायोड, बैटरी है, यहाँ रेजिस्टेंस है 10 ओम 20 ओम और करंट थ्रू बैटरी, जो करंट जो सप्लाई करेगा बैटरी को चाहिए। बड़ा आसान सा है क्वेश्चन, आप देखेंगे क्वेश्चन में तो ये है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड से कनेक्टेड है, तो ये डायोड D1 जो है वो है फॉरवर्ड बायस में, ये फॉरवर्ड बायस में, ये डायोड फॉरवर्ड बायस में हुआ, ये रिवर्स बायस में हुआ। तो ये जो डायोड रिवर्स बायस में है ना, तो ये इसको तो आप काट ही दीजिए, क्योंकि आइडियल डायोड के केस में ये तार कट जाएगा। ठीक है, तो ये जो फिगर है, आप जो फिगर देख रहे हैं, ये फिगर जो होगा इक्विवेलेंट टू, ये ऊपर वाला लाइन सीधा हो जाएगा और ये हो गया 10 ओम, बीच का लाइन तो हट ही जाएगा। ये बीच का लाइन, ये लाइन जो हुआ फॉरवर्ड बायस में एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, बीच का लाइन कट कर देंगे, रिवर्स बायस है। और यहाँ पे है बैटरी है 5 वोल्ट, एकदम 1 सेकेंड क्वेश्चन है आपका। देखिए 5 वोल्ट है, ये बैटरी है और यहाँ से जस्ट ओम्स लॉ लगाना है, लगा दीजिए, V=IR, हो गया। ये फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस में आप पढ़ा हुआ है कि फॉरवर्ड बायस रहेगा, तो फॉरवर्ड बायस में ये डायोड जो हो जाएगा वो वायर बन जाएगा, इक्विवेलेंट टू द वायर। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और यही डायोड अगर रिवर्स बायस रहेगा तो रिवर्स बायस में ये एयर बन जाएगा, ये एयर बन जाता है, ये टूट जाएगा, ये तार टूट जाएगा अगर ये रिवर्स बायस रहा तो। सो रिवर्स बायस रहा तो ये टूट जाएगा। तो यहाँ देखेंगे ये रिवर्स बायस है, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड एन से अटैच है। सो पॉजिटिव साइड अगर पी से अटैच रहेगा, पी ये साइड आप जानते हैं, इसको पी बोलते हैं, इसको एन बोलते हैं, तो ये फॉरवर्ड बायस है, ये रिवर्स बायस, ये पूरा कट जाएगा।
पूरा लाइन ही कट जाएगा, ठीक है। तो अब आपका 10 हो गया, ये हुआ 5। 10th क्लास का फॉर्मूला V इक्वल टू IR, तो 5I इंटू 10। सो I का वैल्यू हुआ 0.5 एम्पियर। तो कोई लिखने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, वो आप देखते हैं, देख करके 1 सेकेंड में कंप्लीट कर देते हैं कि फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, कौन सा डायोड फॉरवर्ड में है, कौन सा रिवर्स बायस में। ऐसे हर एग्जाम में पूछा हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन। सो और मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, मैं लास्ट में ऐड कर दूंगा स्लाइड बना के। कुछ आईटी मेन में कुछ थोड़े से डिफरेंट भी क्वेश्चन है, तो पहले मैं सिंपल ये सब सारा क्वेश्चन कर देता हूँ। नेक्स्ट पीएमटी में ही यही क्वेश्चन कई बार रिपीट किया हुआ है। यहाँ पे है 2 है, 10 है। यहाँ बैटरी लगा हुआ है, 10 वोल्ट का बैटरी है। यहाँ पे है 2 ओम लिखा हुआ ऐसे। सो इन द आइडियल डायोड, दोनों डायोड आइडियल है, D1 है और 3। यहाँ से D1 ऐसे लिखा हुआ है, D1 आइडियल डायोड है और 3 ओम है। ये डायोड D1 है। नेक्स्ट लिखा हुआ D2 और 2 ओम। सो ये है D2 और 2 ओम है। ये है D2, ये D1 और D2। सो आइडियल डायोड है और क्या पूछा जा रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस R1। इस R1 के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो चाहिए। सो आइडियल डायोड, फॉर आइडियल डायोड तो आप चेक कर लीजिए कहाँ है फॉरवर्ड बायस, कहाँ रिवर्स बायस है। ये बैटरी का बड़ा वाला लाइन पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल हुआ, ये एन साइड हुआ, ये पी साइड हुआ, ये है पी साइड हुआ और ये एन साइड हुआ। तो ये तो रिवर्स बायस है, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है एन साइड से, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा और ये रह जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस है। तो फॉरवर्ड बायस में ये एक ऐसे लाइन बन जाएगा। तो जब जैसे ही लाइन बनेगा ये फिगर जो होगा वो चेंज हो जाएगा कुछ ऐसा। 1 लाइन पीएमटी क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, 1 लाइन में बन जाएगा आपको क्वेश्चन। तो आपका फिगर कुछ ऐसे हो गया। ये है 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट और यहाँ पे है 2 ओम है और यहाँ पे है ये भी 2 ओम है। ये लाइन सीधा हो जाएगा क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में ये स्ट्रेट लाइन हो जाता है, रिवर्स बायस में तो पूरा कट जाएगा आपको। अब यहाँ से देखेंगे तो ये 2 and 2 सीरीज में है, यहाँ से करंट चाहिए था मुझे। सो ये है 2 and 2 सीरीज में है, तो 2 and 2 4 हो जाएगा। तो अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। सो ये है 10 वोल्ट और यहाँ है 4 ओम। बाकी बस करंट निकाल दीजिए। सो V इक्वल टू IR, सो V का वैल्यू 10, I R का वैल्यू 4 हुआ, 2.5 एम्पियर। तो इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, हो तो देखेंगे 1 सेकंड में आप बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है आपका मेडिकल के लिए, आईटी मेन के लिए बहुत कॉमन है, या बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपका। 7 आईटी मेन में भी क्वेश्चन आया हुआ है, बस थोड़ा मोड़ा डाटा चेंज रहता है। तो आईटी मेन क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आईटी मेन के अच्छे भी हैं तो मैं डिस्कस करूँगा। सो ये सब बट एक ही पैटर्न का क्वेश्चन है। सो 12 वोल्ट 4 ओम ऐसे लिखा हुआ है। सो बैटरी है 12 वोल्ट का, ये रेजिस्टेंस लगा दीजिए 4 ओम का और यहाँ मैं चेक कर लेता हूँ क्या दिया हुआ है। सो D1 लिखा हुआ है 3 और 2, ये D1 है और ये 2 है, D2, ये है 2 ओम। सो D1 एंड D2, D1 हुआ और वहाँ हो गया D2 हो गया।
सो सर्किट आइडियल डायोड लिखा हुआ है और करंट फ्लोइंग टू द सर्किट। इस सर्किट में करंट कितना जा रहा है ये चाहिए था। ये 4 आइडियल डायोड, तब आप बताएंगे। सेम वही क्वेश्चन तो रह गया, वही क्वेश्चन तो हुआ। बताइए, ये है बैटरी का पॉजिटिव साइड और ये है बैटरी का नेगेटिव साइड, और ये है N और ये है P और ये है P और ये है N। तो ये तो रिवर्स बायस हो गया, ये रिवर्स बायस हो गया और ये वाला हो गया फॉरवर्ड बायस। तो रिवर्स बायस को हटा देंगे आप और फॉरवर्ड बायस को रहने देंगे और वो भी लाइन बना देना है आपको। तो हो गया आपका, यहाँ पे 12 कर देंगे आप, यहाँ पे 12 वोल्ट कर दीजिएगा और यहाँ पे है 4 ओम हुआ, और ये जो लाइन हो गया ये 2 ओम का हो गया, और हमें करंट चाहिए इस सर्किट में, ये 12 वोल्ट रहने दीजिए यहाँ पे, और ये दोनों जोड़ेंगे तो ये 6 ओम हो गया, और इस तरह करंट V = IR 12 6 2 एम्पियर हो गया। देखिए हो गया कंप्लीट। एकदम आसान सा, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन है, बोर्ड एग्जाम में भी आपको आता है। तो फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस आपको पहचानना है। मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा, क्वेश्चन में आइडियल डायोड लिखा रहता है। 8 नीट क्वेश्चन। जेनर डायोड पे भी न्यूमेरिकल है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आईटी मेन में इस बार 5 क्वेश्चन पूछा हुआ था जेनर डायोड से, तो आज तो नहीं आएगा, नेक्स्ट क्लास में इसी का डायोड का एक पार्ट है। सो नीट का एक क्वेश्चन करते हैं कि 4 वोल्ट है -6 वोल्ट है, ऐसा कुछ लिखा हुआ। ये पॉइंट है 4 वोल्ट का और ये पॉइंट है -6 वोल्ट का। तो एक पॉइंट है 4 वोल्ट, दूसरा पॉइंट है -6 वोल्ट है, और डायोड आइडियल है और 1 किलो ओम है। ये है आइडियल डायोड। सो ये नीट का क्वेश्चन है और पूछा जा रहा है कि नाउ वैल्यू ऑफ करंट थ्रू AB, ये A टू B के रास्ते से करंट थ्रू द AB के रास्ते से करंट चाहिए हमें, ये पूछा जा रहा है। सो सर्किट देखते हैं, आपको पता चल रहा है, सर्किट देखने से एकदम क्लियर पता चल रहा है कि ये तो फॉरवर्ड बायस का है, ये हाई पोटेंशियल है, नाउ P साइड है और N साइड है। P साइड हाई पोटेंशियल पे है, ये +4 वोल्ट है, -6 वोल्ट है। तो ये देखते समझ में आ गया कि ये डायोड जो है वो है फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस में ये डायोड अगर आइडियल डायोड है तो वायर से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये आपका पॉइंट A हुआ और ये वायर हो गया और ये पॉइंट B हो गया। ये है +4 वोल्ट हुआ, ये है -6 वोल्ट हुआ, और ये 1 किलो ओम, 1 किलो ओम का 1000 ओम हो गया। अब आप जानते हैं कि नाउ V = IR, जो एक्चुअली आप जो पढ़ते हैं ना V = IR होता है। सो V का मीनिंग आप जानते हैं, V इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस V जो है, V को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं, इज इक्वल टू IR पढ़ते हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस VA - VB बोला जाता है, इज इक्वल टू IR। ये होता है रियल मीनिंग, ऐसा होता है। VA -6 इज इक्वल टू I × 1000। सो यहां हुआ 10 I × 1000। सो I का वैल्यू जो हो गया 1/100। सो I का आंसर देख लेंगे हम लोग कि या तो 0.01 एम्पियर लिखा हुआ है या 10 मिली एम्पियर। तो आंसर में कोई एक होना चाहिए, मैं चेक कर लेता हूं, 10 मिली एम्पियर। तो ये आंसर रहना चाहिए। तो 10 मिली एम्पियर, सो 10 पे पावर -2 एम्पियर, ठीक है, करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो ये 4 क्वेश्चन हुआ। 4 क्वेश्चन मैं अभी स्कैन करके ऐड करता हूँ और कुछ नए क्वेश्चन भी मैं इसमें ऐड करता हूँ। कुछ आईटी मेन का कुछ अलग क्वेश्चन भी है, वो हम लोग को डिस्कस करना है, एक एक करके वो मैं डिस्कस करता हूँ। ये आईटी मेन का एक मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था। ये डिफरेंट क्वेश्चन पेपर में यहाँ लिखा हुआ कि सिलिकॉन डायोड है, वो कनेक्टेड है 200 ओम से। यहाँ पे एक अमीटर लगा हुआ है और बैटरी है 3 वोल्ट है, जिसके पॉजिटिव साइड पी साइड से कनेक्टेड है, जो फॉरवर्ड बायस है। अगर लिखा रहता आइडियल डायोड तब ना हम लोग वायर में कन्वर्ट करते। क्या लिखा हुआ है? सिलिकॉन डायोड। ठीक है, हम लोग पढ़े हुए हैं, हम लोग क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि अगर आपका सिलिकॉन और डायोड रहे, ठीक है, सो सिलिकॉन डायोड के लिए जो डेल्टा वी पोटेंशियल बैरियर जो था वो ये अपने नॉलेज से ध्यान रखना है 0.7 वोल्ट। ये मैंने क्लास में बताया था। जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट बताया था मैंने। या आप बोल सकते हैं कि पोटेंशियल बैरियर फॉर द सिलिकॉन डायोड जो है वो 0.7 वोल्ट, ये 0.7 वोल्ट है। ये एकदम अलग क्वेश्चन है, एकदम अलग क्वेश्चन। आईटी मेन का नया क्वेश्चन था, अलग था आपका। फॉरवर्ड बायस है तो फॉरवर्ड बायस में मैं इसको ऐसे कन्वर्ट करूंगा, वायर बना दूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। वायर मैं बनाऊंगा ऐसे, वायर करूंगा ऐसे, ये ऐसे 3 वोल्ट है, ये वायर मैं कर दूंगा यहाँ पे। बट ध्यान रखेंगे ये वायर का पोटेंशियल जो हो गया वो 0.7 वोल्ट हो, ये ऐसे करूंगा मैं। और यहाँ जो लगा हुआ है ये रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है जो 200 ओम है, 200 ओम, क्योंकि ये 3 वोल्ट है, 3 को ही बांटना है, 3 वोल्ट को बांटना है। ये 0.7 वोल्ट दे दिया तो उधर हो गया 2.1 वोल्ट। 3 को 2 पार्ट में बांटना है, पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम होता है। तो ये जो 3 वोल्ट है 0.7 वोल्ट ये लग गया, तो यहाँ पे हो गया 2.1 वोल्ट, क्योंकि ये जो 3 वोल्ट है और ये बैटरी का 3 वोल्ट, पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम होता है। तो नीचे भी 3 वोल्ट हुआ तो ऊपर भी 3 वोल्ट हुआ। सॉरी 2.3 प्लीज, 2.3 वोल्ट। ठीक है, अब मुझे रीडिंग ऑफ आमीटर, आमीटर का रीडिंग तो करंट रीड करता है और मुझे आई चाहिए, इसमें करंट आई चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यही करंट निकलेगा तो ये आमीटर यहाँ पे है वो रीड कर लेगा। हमें आई ही तो चाहिए था। सो आप उस रेजिस्टेंस को पकड़े, सिर्फ उस रेजिस्टेंस को देखें और तो कुछ है नहीं। तो आपका इस रेजिस्टेंस को आप देखेंगे, सिर्फ इसको देखेंगे 200 ओम, यहां से करंट मुझे चाहिए था और इसका पोटेंशियल है 2.3 वोल्ट। बाकी प्लान कर लेंगे, V = IR निकाल दीजिए, करंट आ जाएगा। तो ये एक अलग क्वेश्चन था, एकदम अलग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। तो V = IR, सो 2.3 IR, R का मतलब 200, सॉल्व कर लेंगे। 2.3 200 मिली में है तो मिली में अपने से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वहाँ 5 हो जाएगा एम्पियर। ये तो 5 अपने मन से कर रहा हूँ क्योंकि ये 1000 हो जाएगा तो ये मिली में चला जाएगा और ये हो गया आपका 11.5, सॉल्व कर लेंगे तो मिली एम्पियर। तो ये एकदम अलग यूनिक टाइप का क्वेश्चन और जिसमें सिलिकॉन डायोड का पोटेंशियल बैरियर आपको पता रहना चाहिए। अच्छा सा क्वेश्चन था ये। तो फॉरवर्ड बायस में जनरली लोग इसको वायर कर देते हैं, बट यहाँ वायर सिलिकॉन डायोड जब आइडियल रहेगा तब वायर करना है। अगर ये सिलिकॉन डायोड हुआ तो उसका पोटेंशियल बैरियर, कॉन्टेक्ट पोटेंशियल, नी पोटेंशियल पढ़ाया हुआ था 0.7 वोल्ट, तो वो अपना 0.7 वोल्ट ले लेगा, बाकी बचा हुआ रेजिस्टेंस को दे देना है आपको और वहाँ से V = IR निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये आईटी मेन 2019 का क्वेश्चन है और 2019 में ये फिगर लिखा हुआ था और लिखा हुआ था आइडियल डायोड, बट साथ में लिखा हुआ था कि डायोड का फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस जो है वो 50 ओम है, ये लिखा हुआ था पेपर में।
तो ये भी डिफरेंट है, वो मेडिकल क्वेश्चन से अलग है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, लिखा हुआ 50 ओम, ये पेपर में दिया हुआ था। तो सबसे पहले आप डायोड पहचाने कि ये है प्लस और माइनस, यहाँ पे है पी साइड हुआ और ये एन साइड हुआ, ये एन साइड और पी साइड, ये तो रिवर्स बायस है। ये तो देख रहे हैं कि रिवर्स बायस है और ये है फॉरवर्ड बायस है। तो ये एक फॉरवर्ड बायस हुआ, यहाँ पे फॉरवर्ड बायस हुआ। सो इसकी जगह रिप्लेस करना है रेजिस्टेंस, ये तो पूरा कट जाएगा, ये तो पूरा लाइन ही कट जाएगा, ये पूरा लाइन ही रिवर्स बायस है तो हटा दीजिए। अब आप सर्किट को चेंज करेंगे, सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए आपका सर्किट जो हुआ कुछ ऐसा। सो रेजिस्टेंस, ये फॉरवर्ड बायस जो डायोड है ना, उसकी जगह आपको एक रेजिस्टेंस लगा देना है, उसका वैल्यू है 50 ओम, ये है 150 ओम, बीच का लाइन तो पूरा कट ही गया, और ये है बैटरी और ये है 100 ओम। ये बैटरी है 6 वोल्ट का और ये है 100 ओम। ये सब रेजिस्टेंस जो है वो तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में आ गया, सीरीज में एक लाइन से है। सीरीज में तो रेजिस्टेंस होता है R1 R2 R3। तो आपका जो फिगर हो गया वो फिगर कुछ ऐसा हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चन में कुछ था नहीं, आसानी था क्वेश्चन, बट यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में डायोड का रेजिस्टेंस लिखा हुआ था। तो ये आप तीनों जोड़ेंगे तो ये 200 और प्लस 1 300 हो गया। बाकी यहां से करंट सप्लाई करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर, V का वैल्यू 6 कर लीजिए, I R का वैल्यू 300, 6 300, सो 0.02 एम्पियर हो गया। सो बी, आंसर बी हो जाएगा। ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी डिफरेंट क्वेश्चन था। आपका सर्किट दिया हुआ था और लिखा हुआ था कि डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है 0.5 वोल्ट। इस डायोड का जो मैक्सिमम पावर का जो रेटिंग है वो 100 मिली वाट लिखा हुआ है। मुझे ये आर का वैल्यू चाहिए। सब कुछ फॉरवर्ड बायस तो है ही, ठीक ही ठाक है। चलिए पहले हम लोग बात करते हैं ये डायोड के क्रॉस। हम लोग यहाँ पे डायोड जो है ना वो इसके क्रॉस ऐसे हम लोगों को पता है फॉरवर्ड बायस है, और इसका पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल अक्रॉस डायोड पेपर में लिखा हुआ है 0.5 वोल्ट है, और इसके अक्रॉस मैक्सिमम पावर जो है वो है 100 और मिली का मतलब 10 पे पावर -3 और वाट, 100 मिली वाट हो। तो ये मैक्सिमम पावर का ये वैल्यू है। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, बहुत सारा रिजल्ट 10th में पढ़ते थे, I²R V²/R I इंटू वी। तो मैं यूज करना चाह रहा था पावर। अगर मान लीजिए इसमें करंट I है तो I इंटू वी, एक पावर का फॉर्मूला ये होता है, वो है 10 पे पावर -1 कट जाएगा यहाँ पे। I का वैल्यू ये है 0.5 इंटू वी इज इक्वल टू ये है 0.1। सो पोटेंशियल जो हो जाए, सॉरी I तो निकालना था ना, पहले हम लोग I सॉल्व कर लेते हैं। तो I इंटू और V का वैल्यू है 0.5 इज इक्वल टू ये है 0.1। सो I का वैल्यू जो हो गया 1/5 और एम्पियर हो गया। ठीक है, I का वैल्यू ये आ गया। अब देखेंगे, प्लान करेंगे। अब आसान सा, अब तो क्वेश्चन इजी है, अब समझिए यहाँ पे। ठीक है, अब फिगर को ऐसे प्लान कर लेंगे। सो ये है आपका, और यहाँ पे बैटरी है, बैटरी का पोटेंशियल है 1.5 वोल्ट। यहाँ है डायोड हम लोग अप्लाई कर ले रहे हैं, यहाँ पे डायोड यूज कर रहे हैं, और डायोड जो हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे, तो इसका पोटेंशियल है 0.5 वोल्ट। ये इसके क्रॉस, डायोड के क्रॉस पोटेंशियल 0.5 वोल्ट। श्योर जो रेजिस्टेंस होगा, ये रेजिस्टेंस जो होगा इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा 1 वोल्ट होना ही है, इसलिए कि ये 1 और 0.5 दोनों जोड़ेंगे तो 1.5 आना चाहिए पैरेलल में। और सीरीज है तो जो करंट यहाँ से जाएगा वही करंट यहाँ से होते हुए
वही करंट यहाँ से जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए, इस पॉइंट के लिए यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए लगा देंगे V इक्वल टू आई आर। तो V का वैल्यू है 1 और I का वैल्यू 1/5 और R। तो रेजिस्टेंस जो चाहिए था वो है 5 ओम। मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये सब कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है तो फॉरवर्ड बायस का, बट इसमें कुछ वोल्टेज अक्रॉस डायोड लिखा हुआ है या रेजिस्टेंस ऑफ डायोड है, पावर लिखा हुआ है, उसका हेल्प से बनाना था। तो R का वैल्यू है यस द 5 ओम, करेक्ट आंसर 5 ओम लिखा हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक मैं इसी तरह से देता हूँ, एक या दो क्वेश्चन और करता हूँ इसी टाइप का। नेक्स्ट इसमें इस क्वेश्चन में भी फॉरवर्ड बायस ही है, वही कॉन्सेप्ट है आपका। ये है बैटरी है और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये पी से अटैच है, तो ये तो फॉरवर्ड बायस हुआ। और फॉरवर्ड बायस डायोड का रेजिस्टेंस लिखा हुआ, रेजिस्टेंस यहाँ लिखा हुआ था। तो ये तो आप फिगर देख रहे हैं कि ये जो है आपका पॉजिटिव साइड पी से कनेक्टेड है, तो ये है फॉरवर्ड बायस, ये हो गया फॉरवर्ड बायस। अब इसमें आप कनेक्ट कर देंगे, इसको रिप्लेस करके इसमें एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, वो 50 ओम का। ये है 5 किलो ओम, तो 5 किलो ओम का मतलब 5000 ऐसे करना चाहिए। और ये है 50 ओम है और यहाँ पे है 50 वोल्ट है यहाँ पे ऐसे, और मुझे करंट चाहिए, ये करंट चाहिए, तो वो V इक्वल टू आई आर कर लीजिए। सो V इज इक्वल टू आई आर। V का वैल्यू है 50 और I हुआ, और रेजिस्टेंस ये है 5000 प्लस 50, तो 50 कॉमन ले लेंगे, 100 हो गया प्लस 1। सो I का वैल्यू 1 डिवाइड बाई 100.1, 101 एम्पियर हो गया। सो 1000 और 1000 करेंगे तो 9.9 कर लेंगे, ऑप्शन में है 9.9 मिली एम्पियर। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक और है डिफरेंट टाइप का, एकदम अलग क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, आईटी मेन का क्वेश्चन है और 2019 का ये अलग क्वेश्चन है। सो दो डायोड लिखा हुआ है, एक जर्मेनियम और एक सिलिकॉन का है, एक बैटरी है, अर्थिंग किया हुआ है, रेजिस्टेंस है और एक पॉइंट V0 है। इनिशियल फिगर ये लिखा हुआ है, इनिशियल फिगर ऐसा लिखा हुआ है कि इफ द एंड ऑफ जर्मेनियम डायोड इज ओवरटर्न का मतलब उल्टा कर देंगे, ठीक है, देन चेंज इन पोटेंशियल, ये V0 में चेंज इन पोटेंशियल चाहिए था, ठीक है। सो मैं इसको हटा देता हूँ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा क्या काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सो हम लोग फर्स्ट केस नंबर 1, केस 1, हम लोग बात करेंगे इनिशियली। तो ये फिगर है ना इनिशियली, ये फिगर जो है वो इनिशियल फिगर, ठीक है। अब इनिशियल फिगर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गिवन है पोटेंशियल और जो डिफरेंस है जर्मेनियम का, ठीक है। सो ये है 0.3 वोल्ट और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सिलिकॉन का, ये है 0.7 वोल्ट। इस केस में आप देख रहे हैं कि अगर शुरुआत में दोनों फॉरवर्ड दोनों है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, दोनों फॉरवर्ड में है आपका। सो ये जो है आपका लो पोटेंशियल बैरियर, सो लो पोटेंशियल बैरियर है। लो पोटेंशियल बैरियर का मतलब ये मोर कंडक्टिव हो, ठीक है, ये है मोर और कंडक्टिव, ठीक है।
तो इसका मतलब हुआ कि यहां से करंट जो पास करेगा इनिशियली ये ऐसे जाएगा, इसको हटाना होगा। ये अपने से सोचना है कि जब दोनों है तो जो ज़्यादा कंडक्टिविटी है, जो ज़्यादा लीड करेगा उस रास्ते से आपको भेजना है। ठीक है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ये इसमें से इसको हटा दे रहा हूँ इनिशियली, और करंट ऐसे यहाँ से पास करेगा। ये मोर कंडक्टर है, लो पोटेंशियल डिफरेंस, लो रेजिस्टेंस, ठीक है, बेस्ट कंडक्टर। सो ये यहाँ से ऐसे पास करते हुए ऐसे आना है, ऐसे। तो इनिशियली जो हमारा फिगर आ रहा है वो फिगर कुछ ऐसे आ जाएगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बट है अच्छा क्वेश्चन। सो इनिशियली आपका फिगर जो हुआ वो कुछ ऐसा, इस टाइप का फिगर हो गया और ऐसा हो गया, और यहाँ पे जर्मेनियम के लिए हम लोग प्लान करेंगे और फिगर मेरा ऐसा इस तरह से कर लेंगे। यहाँ एक बैटरी है, ये है प्लस साइड और ये माइनस साइड है। यहाँ अर्थिंग किया हुआ है, अर्थिंग करने का मतलब पोटेंशियल 0 हो गया इसका, और ये रहने देंगे। ये 5 किलो ओम है। ये पॉइंट को आप वी नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को ए कहूँ, देखिए ये पॉइंट को ए कहूँ मैं ऐसे, तो ये भी ए रहेगा, ये बी हो जाएगा, यहाँ गैप आ गया। ये है पॉइंट कहलाएगा सी कहलाएगा, और ये सारा पॉइंट एक जैसा ही हो जाएगा। ये सी है तो ये वाला भी पॉइंट सी होगा, ये सी होगा ऐसा सब, और ये पॉइंट ए कहलाएगा। छोड़ दीजिए ऐसे, ये पॉइंट ए होगा आपका। ठीक, सो अब देखिए यहाँ पे, समझिए यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग का ऐसे बनाएंगे, वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी ए मस्ट बी इक्वल टू 0। आप चेक कर लेंगे। थोड़ा इसमें करंट का एप्लीकेशन है और उसको यूज करना है करंट का। अब करंट में ये ध्यान रखना है कि ए से बी जब जाएंगे, वी ए से वी बी, यहाँ वी ए कितना लिखा हुआ आपका 12 वोल्ट है, बट आप करंट के अंदर बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी का लिखना ये में आप जा रहे हैं ऐसे, ये निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, तो यहां लिखा जाता है -12 प्लस बी और सी इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ है 0.3 प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट सी, ये पॉइंट सी है, ये भी पॉइंट सी है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट सी ये इसका हो जाएगा 0, और पोटेंशियल एट पॉइंट ए का पोटेंशियल जो है वो 0 होगा। हटा देंगे यहाँ से, यहाँ से सॉल्व करेंगे। पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ओ इज 12 माइनस 0.3। सो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ओ जो है इनिशियली, इस पॉइंट का इनिशियल हम लोग बात करेंगे, तो ये हुआ 11.7 वोल्ट। सो ये है आपका पोटेंशियल ऑफ वी नॉट इनिशियली, ये 11.7 वोल्ट। ये शुरुआत के बारे में बात हुआ। अब क्या करना है कि अब बोला गया है क्वेश्चन में कि फाइनली जर्मेनियम का पोलरिटी को रिवर्स करना। अब देखते हैं नेक्स्ट को केस। तो ये एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जो है कि स्टार्टिंग का पोटेंशियल डिफरेंस याद रखेंगे। इनिशियल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि पोटेंशियल वी ओ इनिशियल जो है वो 11.7 आया था मेरा। ठीक है, केस 2 क्वेश्चन में बोला गया है कि अब उसको ओवरटर्न करना है। जब इसको ओवरटर्न कर देंगे, सोचिए ऐसे, जर्मेनियम का जो ड्राइंग है वो ऐसे कर देंगे। तो जैसे जर्मेनियम का ड्राइंग ऐसे करेंगे, ये है सिलिकॉन और सिलिकॉन ऐसे, तो जैसे ओवरटर्न करेंगे तो ये तो रिवर्स बायस में आ जाएगा। ये तो जर्मेनियम रिवर्स बायस में आ गया, तो रिवर्स बायस, क्योंकि ये वाला तो आपका जर्मेनियम जो हो गया अभी ये रिवर्स बायस में आ गया। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ओवरटर्न करना है, तो ओवरटर्न करेंगे तो ये रिवर्स बायस में आएगा, तो ये कट जाएगा। अब इसको हमें फॉलो करना है, मतलब करंट आएगा तो वो ऐसे होते हुए जाएगा इस तरह से। फाइनली जब फिगर बनाएंगे तो ये सिलिकॉन की जगह यहाँ पे आ जाएगा जर्मेनियम, और जर्मेनियम की जगह यहाँ सिलिकॉन आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। शुरू में जर्मेनियम से जा रहा था, अभी सिलिकॉन के रास्ते से, सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे 0.7 हो जाएगा, हटा देंगे, यहाँ पे 0.7 हो जाएगा, 11.3 हो जाएगा फाइनली। देखिए,
और पेपर में यही तो पूछा गया था कि चेंज इन पोटेंशियल। सो मैग्नीट्यूड में आप ले लेंगे जो भी है, आपसे पूछा गया था डेल्टा वी नॉट। सो आप बोलेंगे वी नॉट पॉइंट का पोटेंशियल इनिशियल और वी नॉट पॉइंट का पोटेंशियल फाइनल। इनिशियल है 11.7 माइनस 11.3, ये है 0.4 वोल्ट। तो ये आंसर हो गया, ये था आंसर 0.4 वोल्ट। तो ये आईटी मेन का काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन था। 13 पॉइंट हुआ, 1 पॉइंट और कर देता हूँ मैं, ठीक है, करंट के लिए। फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग जेनर डायोड पढ़ेंगे। जेनर डायोड से भी आईटी मेन में इस बार 5 क्वेश्चन था और मेडिकल में भी पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। सो एक थ्योरी और करते हैं, 13 पॉइंट है, 14 पॉइंट तक करके आज इसको कंप्लीट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास कुछ थ्योरी और कुछ क्वेश्चन जेनर डायोड के लिए। 14। सो फॉरवर्ड बायस में करंट का हमें रिजल्ट चाहिए था, करंट, रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल इन फॉरवर्ड बायस। सो आप निकाल देंगे यहाँ पे रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल इन फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। सो पीएन जंक्शन डायोड के लिए रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल, जस्ट सिंपल आपको जानना था कि करंट पोटेंशियल के बीच में ग्राफ क्या है। स्टैटिक रेजिस्टेंस बोला जाता है, डायनेमिक रेजिस्टेंस पूछा जाता है। तो सिंपल आप एक तो ड्राइंग कर लेंगे। फर्स्ट फिगर आप फॉरवर्ड बायस बना लेंगे। सो इस तरह आप पीएन जंक्शन डायोड आप बना लेंगे। छोटा सा फिगर कर लीजिए, आप सब समझ तो गए हैं आप कि कैसे फॉरवर्ड बायस बनाना है। तो ऐसे फिगर कर लेंगे। पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर लीजिए बैटरी का, एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस जो हो गया वो वी कर लीजिए। और इसको जैसे पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो ऐसे फ्लो करेगा। ऐसे होल्स ऐसे फ्लो करते हैं। होल ऐसे फ्लो कर रहा है। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा उसका उल्टा आपको करंट, यहाँ सर्किट में करंट हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू करंट V इज इक्वल टू पोटेंशियल। सो जो रिलेशन होता है इसमें डायोड के लिए I प्रोपोर्शनल टू V पे पावर 5/2 होता है। तो ये रिलेशन है आपको, जैसे ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई आर, तो ये ओमिक कंडक्टर नहीं है, नॉन ओमिक कंडक्टर हुआ। I प्रोपोर्शनल टू V पे पावर 5/2। ये है फॉरवर्ड बायस। ग्राफ बनाते हैं इसको, I इक्वल टू V पे पावर 5/2। छोटा सा बस रिलेशन है। आई और वी में प्लॉटिंग करेंगे। ये कुछ पैराबोलिक फंक्शन आएगा। सो आई प्रोपोर्शनल टू वी पे पावर 5/2। सो डायोड के लिए ऐसा ग्राफ आता है। ये ग्राफ होता है फॉर डायोड। ये ओम्स लॉ नहीं फॉलो करता है। ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर होता है। आई और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये नॉन ओमिक कंडक्टर है।
तो ये नॉन ओमिक कंडक्टर है। तो अगर स्टैटिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस ऐसे पढ़ना होता है कुछ डायोड के लिए कि ये है V और ये I है। ये डायोड के लिए फिगर हो गया। किसी पॉइंट P पे ये यहाँ पे ले लेंगे ये I और ये ले लेंगे V ऐसे। सो पॉइंट P पे स्टैटिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, एट पॉइंट P RP बोलते हैं, स्टैटिक रेजिस्टेंस RP। सो रेजिस्टेंस एट पॉइंट P ऑफ डायोड एट पॉइंट P, तो इसको स्टैटिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। सो स्टैटिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड लिखना होगा तो ये V बाई I कर लीजिएगा। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P और करंट एट पॉइंट P, ये स्टैटिक रेजिस्टेंस हो गया। एक होता है डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस वो किसी पॉइंट पे नहीं होता। सो डायनेमिक रेजिस्टेंस के लिए कोई जोन लेना पड़ता है। मान लीजिए ये सेक्शन आप ले रहे हैं यहाँ से A से B, ये है आपका ये सेक्शन हुआ, यहाँ से आप करेंगे ये डेल्टा V हो गया और ये डेल्टा I हो गया ये, और ये सेक्शन है A से B तक जा रहा है, A और B ऐसे जा रहा है A से B के लिए। तो A से B के लिए हम लोग बोलते हैं द रेजिस्टेंस, ये डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है RAB, इसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। So dynamic resistance of diode. So dynamic resistance of diode जो होगा वो आप यहाँ पे डेल्टा V और डिवाइड बाय डेल्टा I कर लीजिएगा, ये होगा। और आइडियल रहे डायोड तो आइडियल डायोड के लिए तो रेजिस्टेंस इन्फिनिट। For ideal diode, so रेजिस्टेंस ऑफ डायोड अगर आइडियल डायोड है तो 0, जानते हैं आप। सो नेक्स्ट क्लास नया रिजल्ट करते हैं जेनर डायोड के लिए और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। सो डायोड कंप्लीट हो गया मेरा, फॉरवर्ड बायस हो गया, रिवर्स बायस हो गया, बहुत सारा मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया। अभी जेनर डायोड और उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो बाकी है। नेक्स्ट क्लास कोशिश करते हैं दोनों लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।